विद्यार्थियों नमस्कार। कल से आपकी 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। इसके पूर्व मैं आपको कुछ निर्देश देना चाहता हूं, इसे आप सावधानी पूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनें। अभी रिवीजन आपके कंप्लीट हो गए होंगे, पूरे नोट्स सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। शाम को 6-7 बजे तक आप अपना प्रवेश पत्र, पेंसिल, पेन, कटर, रबड़, स्केल और आधा लीटर की छोटी पानी की बोतल, ये सभी एक जगह व्यवस्थित रख लें। आप अच्छी राइटिंग आपकी जमे, इसलिए आप 2-2 या 3-3 रुपए वाली 5-6 ब्लू पेन लें और एक आप ब्लैक पेन लें। ब्लैक पेन आपको क्वेश्चंस नंबर डालने में और महत्वपूर्ण हेडिंग्स डालने में आपके काम आएगा। ब्लैक पेन का आप हल्का फुल्का उपयोग कर सकते हैं, रेड पेन का आपको उपयोग नहीं करना। सारी सामग्री आप व्यवस्थित शाम को रख लें। शाम को ही आप अपनी मम्मी से या फिर आप कमरे से रहते हैं तो खीर बना के रख लें। उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी अगर आपके पास अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, डाल लें। सुबह कोई आपको नाश्ता नहीं करना है, मार्केट का नाश्ता नहीं करना है, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। आप शाम की बनाई हुई खीर को सुबह 2-3 कटोरी जितना आप खा सके उतना खा के आप जाएं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी किसी युद्ध या कोई बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने हम जाते हैं तो कुछ मीठा खा कर जाते हैं, तो हमारे लिए मिठाई का भी ये काम करेगी। और हमें ये गरिष्ठ भोजन नहीं है, हमारे पेट में हमें भूख का एहसास नहीं होने देगी और स्वास्थ्य के प्रति भी हमें सचेत रखेगी। ये करके हम केंद्र पर पहुंच जाएं। समय से पहले निकले, प्रयास हो आधे घंटे पहले निकले। रास्ते में आपको तरह तरह के लोग या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जिसने कभी स्कूल्स का या कोचिंग्स का या किताबों का मुंह नहीं देखा, वो आपको रास्ते में मिलेंगे। वो आपसे कहेंगे कि रात को हमारे पास पेपर की जुगाड़ हो गई है, पेपर आ गई है, जोड़ी नंबर लिख लो 32-312। इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने पूरा साल भर मेहनत की, जून से लेके अब तक दिन रात पढ़ाई की, डंडे खाएं, दिन रात हमने एक किया। बस उस याद वाली चीज़ पर हमें विश्वास रखना है और उन्हीं के आधार पर हमें परीक्षा हॉल में प्रवेश करना है। जहाँ भी परीक्षा केंद्र है, बाहर भी आपके रोल नंबर्स की स्लिप चस्पा रहेगी, उस पर अपना रोल नंबर देके, कक्ष क्रमांक देके और व्यवस्थित टाइम पे अपनी टेबल पर जाके बैठ जाएं। अगल बगल कौन बैठे हैं इसकी हमें चिंता नहीं होना चाहिए। बस हमें इतना प्रयास करना है कि अगल बगल किसी ने कोई चिट्स कचरा वगैरह तो हमारे पास नहीं पड़ा, ये हम पहले देख रेख कर लें। हम हमारी टेबल पर बैठ जाएं, उससे पूर्व ही आप वॉशरूम या पानी इन प्रकार की चीज़ों से आप निर्गत हो जाएं और साइलेंट आप अपना प्रवेश पत्र और अपना इंस्ट्रूमेंट निकाल कर आप अपनी बेंच पर बैठ जाएं। बेंच पर आप जैसे ही बैठें, अपने इष्ट की आप को मनन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। उत्तर पुस्तिका में बड़ी बारीकी से अपनी एक जानकारी फिलअप करें, खासकर रोल नंबर, शब्दों में, अंकों में और भी डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी प्रवेश पत्र के माध्यम से, ठीक, विषय कोड, इन चीज़ों का बारीकी से आप ध्यान रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हम भूल जाते हैं। कई बार मिस्टेक हो जाती है, फिर आप एक बार मिस्टेक हो जाती है तो कॉपी में हमें पर्यवेक्षक भी डांटता है और हमारा भी माइंड उससे डिस्टर्ब होता है, समय बर्बाद होता है, बार बार वही ख्याल पूरे पेपर के दौरान आता है। इसलिए इन चीज़ों की सावधानी से काम करें। रोल नंबर भरते समय पीछे से आप भरना स्टार्ट करें। ठीक, अंकों में है तो शून्य की जगह शून्य लिखे, जीरो का प्रयोग ना करें, डैश ना लगाएं। ये सारी चीज़ों का आप सावधानी से काम कर लें। पूरी उत्तर पुस्तिका की फर्स्ट पेज आपने फिलअप कर लिया, तब आपके पास पेपर आएगा। पेपर जैसे आपके पास आए, पेपर कोड आप उत्तर पुस्तिका में निर्धारित कर दें, लिख दें और पेपर पे भी अपना रोल नंबर अंकित कर दें और अपने इष्ट का नाम लेकर पेपर को ओपन कीजिए। वस्तुनिष्ठ से लेकर ही, वैसे प्रश्न का पेपर का सही अच्छा मेरी तरफ से, मेरे जैसा मतलब मैं करता हूँ, ऐसे ये है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर तो
जितने भी हमारे 22, 23, 25 प्रश्न आएंगे पूरे 1 to 1 हो, परंतु आप ऐसा ना करके जैसे आपको याद है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। पहले ओटी करने का प्रयास करें। ओटी में प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ आता तो पहले का आ है तो आ के साथ उसका आंसर भी लिख दीजिए। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य बिंदु, जैसे हिंदी की हम बात करें तो उसमें कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो उसमें आया है कि हमें उत्साह है तो उत्साह आ में डाल दिया, उत्साह थोड़ा डेस डंडा लगा दिया। एक एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा ये वस्तुनिष्ठ करें। जोड़ियों पर आप फोकस करें। जोड़ी जब आए तो हम क्या करते हैं, ऐसे इधर उधर क्रॉसिंग करते ये ना करें, सही के सामने सही का निशान लगाएं। जोड़ी में हम नहीं याद है बिल्कुल भी तो भी हम जोड़ी को आसानी से कर सकते हैं। पहले उसका मिलान कर ले जो हमें अच्छे से याद है, 2 का मिलान हो गया, तीसरे पे थोड़ा फोकस कर ले, चौथे पांचवें को अपने आप देख ले कि यार इसके नज़दीक ही हो सकता है, तो इस प्रकार का। रिक्त स्थान में कई पूरे पूरे लिखते हैं, लिखना पूरा पूरा चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं भी लिखे तो पहले का आंसर है मान लीजिए प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद लिख के नीचे डबल अंडरलाइन 2 मतलब ब्लैक पेन से आप 2 लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, तो सामने वाला पर्यवेक्षक समझ जाएगा कि ये इनके रिक्त स्थान है। उसके बाद में ओटी हो गई। सत्य असत्य में कई बार हम क्या करते हैं कि सत्य पूछा है तो सत्य को सत्य कर सत्य, अगर उसने सत्य असत्य पूछा है तो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य लिखे। हम कई बार क्या करते हैं सही और गलत का निशान लगा देते हैं, ये रॉन्ग होता है और काफी भी सुंदर नहीं दिखती। छोटे से आंसर में पूरा 5 नंबर का काम हो जाता है। एक शब्द में उत्तर वो ही दें। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से महत्वपूर्ण अंकों का आपका सिलसिला चालू होता है। आप प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़ें, मेन को पढ़ें और अथवा को भी पढ़ें, और दोनों में से प्रयास करें कि बेस्ट क्या है, किसमें अधिकतम शब्दों को लिख सकते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 नंबर का है तो 2 नंबर की शब्द सीमा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, परंतु 2 नंबर की शब्द सीमा से थोड़ा ज्यादा दें। ज़्यादा देने से क्या होगा, पर्यवेक्षक ये समझेगा कि बच्चे को बहुत कुछ याद है, इसलिए पूरा पूरा नंबर देगा। और सिलेक्टिव और कम अंक कम लिखें तो फिर वो कम नंबर की गुंजाइश करेगा। तो हो सके पॉइंट मेन आंसर देने का प्रयास करें। प्रथम जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत सिद्धांत, ठीक, और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताएं, तो इस प्रकार से हम उसको पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन का, एक लाइन का डिटेल कर दे। 2 पूछी, 2 विशेषता पूछी, 3 देने का हम प्रयास करें। ऐसे प्रश्न क्रमांक 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 तक ही इसी रो में करें। अगर इस बीच में आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ कठिन प्रश्न है तो और मुझे वो याद नहीं आ रहा है, बाद में मैं इसको करूंगा, तो पहले आप जो याद है उनको कर लें, गलती बिल्कुल ना करें। ठीक, अगर कहीं गलती हो जाती है तो एक ही बार उसको अंडरलाइन करें, बस ऐसे एक बार 1 टाइम में कट गया। अगर बार बार हम उसको ऐसे काटते हैं तो फिर क्या होता है कि पर्यवेक्षक को सबसे पहले वही जो बार बार काटा है वही अक्षर दिखता है और उससे काफी की सुंदरता, और पर्यवेक्षक को बच्चे की मेंटेलिटी के बारे में भी पता चलता है कि बार बार मिस्टेक कर रहा है, गलतियां कर रहा है, कहीं इधर उधर से कोई जुगाड़ तो नहीं की। तो इन सारी चीजों का अपन ध्यान करके पूरा परफेक्ट पेपर कंप्लीट करें। परफेक्ट पेपर कंप्लीट करने के बाद में अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो हमसे नहीं बन पा रहा है या पूछ लिया उसने किसी प्रकार का, तो उससे रिलेटेड संबंधित आसपास की चीजों को लिखे। मतलब कि यार मान लो उसने गोवा मुक्ति आंदोलन पूछ लिया है किसी, तो गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग अपन उस हिसाब से करें ताकि उससे रिलेटेड कोई काम हो। इस प्रकार के प्रश्नों का पूर्ण धैर्यता सामंजस्य के साथ पूरा काम करें। प्रयास टाइम मैनेजमेंट, एक छोटी सी घड़ी आपके पास हो। प्रयास ये हो कि पानी पीने और वॉशरूम के लिए हमें उठना ना पड़े। एक पानी की छोटी बोतल जरूर अपन साथ में रखें, क्योंकि अगर हम पानी पीने के लिए 2, 5, 10 मिनट पहले पर्यवेक्षक से पूछेंगे, ये सोचेंगे पानी पीने जाएं या नहीं जाएं, तो एक छोटा सा बोतल रखें। जब 2, 5, 10, 10 या फिर आधा घंटे या 15 मिनट के बाद में एक घूंट थोड़ा हम पानी का पी सकते हैं। इससे हमें हमारे जो मस्तिष्क है उसको भी ठंडक महसूस होगी और हम एक रिलैक्सेबल मूड में भी हम जाएंगे। तो इन सारी चीजों का प्रयास करके पूरा बेहतरीन तरीके से पेपर दें। जो पढ़ाया पूरा पूरा आएगा, बस शर्त ये है कि बेहतरीन तरीके से हम उसको कैसे उतार सके, कैसे उसे लिख सके। ठीक, पुनः आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं कल मानस स्कूल्स के सामने आऊँगा और ये इंस्ट्रूमेंट जो जानकारी मैंने आपको बताई है, पानी की बोतल है, स्केल है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ कटर, ये सारे मैं चेक करूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है हमें एक जगह दिमाग को फोकस करने के लिए। अगर हम 2 बार पानी पीने चले गए तो 10 मिनट गए, एक बार वॉशरूम चले गए तो
10-15 मिनट गए तो ये हमारे टाइमिंग का 3 घंटा है, वो उसमें कोई कंजूसी या फिर कोई कटौती या फिर अतिरिक्त समय आपको नहीं देगा। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इन चीज़ों का ध्यान रखें। मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक।